अशोकनगर में एक युवती और उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना में लापरवाही के लिए अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन ने शुक्रवार को अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अफसरों की बैठक ली और कानून व्यवस्था के पालन में हो रही ढिलाई के रवैये को दुरुस्त करने के लिए कहा। अशोकनगर में 22 साल की युवती से दुष्कर्म कर तलवार के दम पर उठाकर ले जाने की कोशिश करने वाला आरोपी हिस्ट्री सीटर है। उस पर 19 संगीन मामले दर्ज हैं। साल 2023 में जेल बदर भी हो चुका है। मुख्य आरोपी के साथ आए उसके पिता और भाई भी आदतन अपराधी हैं। पिता पर 4 तो दोनों भाइयों पर 2-2 केस दर्ज हैं। कॉलोनी में दहशत इतनी है कि ये लोग युवती को 1 साल से परेशान कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। शिक्षा को गोरख धंधा बनाने वाले निजी स्कूल संचालकों पर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब नए तरीके से सरकार इनसे निपटने की तैयारी कर रही है। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे स्कूल फीस और अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर 8 जून तक अपलोड कर दें। जबलपुर में कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में इन नियमों को लागू करने की पहल शुरू की है। छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम के महंत और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर एक बार फिर मारपीट के आरोप लगे हैं। शालिग्राम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे गड़ा गांव में ही जीतू तिवारी के घर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके साथी भी मौजूद हैं। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच विवाद और गाली गलौज सुनाई दे रही है। बताया गया है कि शालिग्राम गर्ग का जीतू तिवारी से लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। बात बढ़कर मारपीट तक पहुँच गयी। इस मामले में पीड़ित पक्ष बमीठा थाने पहुँचा है। पुलिस ने उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेज दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को जांच के दायरे में लेने की मांग की है। उन्होंने कहा फर्जीवाड़ा की जांच सीबीआई की एसआईटी बनाकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। दिग्विजय सिंह शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 30 मई को पीएम मोदी को लिखा पत्र सार्वजनिक किया। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के मर्डर के आरोपी का घर शनिवार को गिरा दिया गया। 3 मंजिला बिल्डिंग अवैध तरीके से बनी हुई थी। सुबह 9 बजे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पंचशील नगर में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की। एक दिन पहले आरोपी की दुकान भी सील की गई थी। 17 मई की शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा की भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत की है। नकुलनाथ ने पत्र के माध्यम से छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह पर चुनाव में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। नकुलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर ने मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस बात को लेकर ही नकुलनाथ ने आयोग का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही नकुल ने यह अपील की है कि 4 जून को होने वाली मतगणना पर चुनाव आयोग खास ध्यान रखे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में नाबालिग बेटी के हरिद्वार से गिरफ्तार होने के बाद आरोपी प्रेमी ने भी सिविल लाइन पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड में प्रेमिका के पिता को रास्ते से हटाना था, जिसकी स्क्रिप्ट प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर मौज ऐप के जरिए लिखी थी। आरोपी मुकुल ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल आरोपी मुकुल ने 5 लोगों की हत्या की योजना बनाकर अपने सीने पर टैटू बनाया था और इसके लिए कस्में भी खाई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने सर्वे के जरिए सीटों का अनुमान जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी पोस्ट में कांग्रेस गठबंधन 332, बीजेपी गठबंधन को 196 और अन्य क्षेत्रीय दलों के 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इन आंकड़ों में 5 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। कांग्रेस ने सर्वे ऐसे समय पर जारी किया है जब लोकसभा चुनाव का आखिरी और अंतिम चरण बाकी है। अंतिम चरण में आज शनिवार 1 जून को वोटिंग हुई। उससे पहले कांग्रेस ने सर्वे जारी किया है। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून को शाम 6 बजे तक किसी भी एग्जिट पोल पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लोगों को इशारे में लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे बताया है। कांग्रेस के इस सर्वे पर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने में केवल 3 दिन का समय बचा हुआ है। कुछ ही देर में एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने शुरू हो जाएंगे। इसी बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछली बार बीजेपी को 28 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी क्लीन स्वीप करेगी।